साथियों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय थापक सर में फिर से स्वागत है। देखिए साथियों, ये आज तारीख है 26/6/2025, यानी आज का ये आदेश है। साथियों वीडियो पूरा ध्यान से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करें। और ये लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का ये आदेश है साथियों। और आते शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग है उसके संबंध में ये आदेश आया है साथियों। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, पूरा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करें साथियों, ठीक है ना। अब देखिए क्या आदेश है। देखिए, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, क्रमांक अतिथि शिक्षक 2025-26, आदेश क्रमांक 199। अब ये प्रति है साथियों। नंबर 1, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल ऑब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखिए इसका जो विषय है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। वीडियो पूरा देखें और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ठीक है साथियों। देखिए विषय है इसका शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में, यानी जो अतिथि शिक्षक हैं, यानी जो रिक्तियां हैं, रेगुलर टीचर नहीं है जहां पर, जिस विद्यालय में वहां पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था, यानी नए सत्र में 2025 और जो 26 सत्र है उसके लिए ये आदेश आया है साथियों। अब देखिए इसका क्या आदेश है। संदर्भ संचालय का पत्र क्रमांक ऑब्लिक 127 दिनांक 1/5/2025। नंबर 2, संचालय का पत्र क्रमांक ऑब्लिक 2013 दिनांक 4/7/2019। देखिए साथियों पूरा समझें वीडियो को और देखें पूरा जो आदेश है उसको। यानी मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालय में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। नंबर 1, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण, यानी जो आपके यहाँ पे कितनी स्कूल में रिक्तियाँ हैं उनका प्रमाणीकरण होगा साथियों, ठीक है। जो भी संकुल प्राचार्य हैं उसके द्वारा प्रमाणीकरण दिया जाएगा, ठीक है। नंबर 2 क्या है इसमें, लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। यानी जो संकुल प्राचार्य हैं या जो शाला प्रभारी है या जो भी प्राचार्य हैं उसके द्वारा जो भी आपके विद्यालय में रिक्तियाँ हैं उसका अपडेशन किया जाएगा। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपस्थित कक्षों यानी सेक्शन एवं समय सारणी टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। यानी जो भी शिक्षक है उसका जो शैक्षणिक में कालखंड होगा साथियों वो न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड होंगे और उसमें अध्यापन कार्य कराया जाएगा। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टि करें। अतिरिक्त रिक्तियाँ, देखिए साथियों जो विद्यालय हैं वहाँ पर अतिरिक्त रिक्तियों का अपडेशन कैसे होगा। ऐसे नियमित शिक्षक जो B.Ed M.Ed पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं उनके कारण उद्भूत रिक्ति एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, ठीक है। अगर कोई विद्यालय में जो टीचर है रेगुलर और B.Ed या M.Ed करने के लिए चला गया है तो वहाँ पे जो भी
आवश्यकता अनुसार जो भी संकुल प्राचार्य वो वहाँ पे अतिथि शिक्षक को रख सकता है। ठीक है साथियों। अब देखिए नंबर 2, क्या अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई, यानी अतिथि शिक्षक की जो आमंत्रण की कार्रवाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे की जाएगी साथियों? देखिए नंबर 1 क्या है इसमें, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत, यानी जो आपका नया जो पोर्टल आया है एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित हैं प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को उपस्थिति कराया जाएगा। ठीक है साथियों। अब देखिए 2 क्या है, संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षक को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। 3.312 क्या है साथियों, मैं इसको बताता हूँ आपको। अगर किसी विद्यालय में पूर्व से जो अतिथि शिक्षक ने कार्य किया है उसका जो रिजल्ट है वो 30% से कम रहा है तो उस अतिथि शिक्षक को शाला में नहीं रखा जाएगा। ठीक है साथियों। ये जो पुराना आदेश है उसमें दिया था 3.12, यानी किसी विद्यालय में जैसे मान लो कोई जो अतिथि शिक्षक है वो साइंस पढ़ा रहा है, अब साइंस का रिजल्ट 30% से कम रहा है तो उस अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य अतिथि शिक्षक को इसके लिए पोर्टल पर जानकारी दर्ज करके आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है साथियों। अब देखिए अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी है, जो भी अतिथि शिक्षक है उसके आमंत्रण के लिए समय सारणी दी गई है। प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी। अब इसमें क्या है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन विद्यालय जो पुराना सत्र था 2025-26 वो 24-25 था, उसमें जिन विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालय GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर 1 लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन, यानी लॉन्ग जो टर्म है उसकी रिक्ति का अपडेशन शाला प्रभारी 26/2025 से 29/2025 तक कर सकेंगे। ठीक है साथियों। अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना, संकुल प्राचार्य 26/2025 से 29/2025 तक अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन, यानी जो आपका GFMS पोर्टल यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 है उस पर राज्य स्तर से 30/2025 और विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। आवेदक द्वारा ये है 30/2025 से 2/7/2025 तक। ठीक है साथियों। शाला प्रभारी नंबर 5, शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना। शाला प्रभारी द्वारा 1/7/2025 से 3/7/2025 तक। ठीक है साथियों। ये जो शाला प्रभारी है उसकी उपस्थिति का दर्ज कराना। ठीक है। अब देखिए इसमें जो दिया है वो क्या है, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, यानी आपका जो भी पैनल है उसका स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। जैसे मान लो आपका केमिस्ट्री का है तो आप केमिस्ट्री में ही आप दर्ज कर पाएंगे अपनी रिक्ति को। ठीक है साथियों। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियाँ थीं तथा इस वर्ष 1 रिक्ति है, देखिए साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर पिछले साल 2 या 2 से अधिक रिक्तियाँ थीं और इस वर्ष 1 रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक का उपस्थिति कराएं, यानी जिसका भी स्कोर कार्ड अधिक है उसको शाला प्रभारी द्वारा रिक्वेस्ट भेजी, अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया से भाग ले सकेंगे। नंबर विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है, यानी जो आपने 2024-25 में कार्य किया है, जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन ID से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी आपने जो भी 2024-25 सत्र में कार्य किया है वो अपनी लॉगिन ID से रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। ठीक है साथियों।
संबंधित विद्यालय में उपस्थित दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल पर कर देंगे। ठीक है साथियों, अगर किसी अतिथि शिक्षक के स्कोर कार्ड में कोई त्रुटि है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी जो शाला प्रभारी हैं। नंबर 2.8 अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता संबंधित विद्यालय में दिनांक 2/7/2000 तक देंगे, यानी संबंधित विद्यालय में आप उपस्थिति देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थिति नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। अगर कोई भी जो अतिथि शिक्षक है वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, अगर उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है या किसी कारणवश निरस्त हो जाती है तो उसको पुनः नवीन शाला विकल्प चयन प्रक्रिया भाग के द्वारा ही आवेदन करना होगा। नंबर 2.9 शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। यानी अगर आपकी 2 प्रतियों में निकल रहा है तो आप एक शाला प्रभारी को सौंप देंगे और दूसरा अपने पास रख लेंगे। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों को स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट के क्रम में आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार है। यानी अगर पहले जो काउंसलिंग है या प्रथम चरण पूर्ण हो गया, उसके बाद जो भी अपडेशन होगा वो इस प्रकार होगा साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई समय सारणी हेतु संभावित। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन, यानी जो भी आपकी रिक्तियां हैं 5/7/2025 से होंगी। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन 5/7/2025 से 7/7/2025 तक किया जाएगा। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन की जाएगी। 9/7/2025 से अतिथि शिक्षकों को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना होगा। नंबर 5 शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण एक्सेप्ट रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की उपस्थिति में करना होगा 10/7/2025 से 12/7/2025 तक। ठीक है साथियों, जो भी अपडेशन होगा वो 10/7/2025 से 12/7/2025 तक होगा। सामान्य निर्देश हैं, जो सामान्य निर्देश हैं वो उसी प्रकार हैं, यानी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यानी जो भी आपकी कार्रवाई है साथियों वो पूर्णतः ऑनलाइन है। अतिथि शिक्षक की सेवा पूर्णतः अस्थायी है, यानी जो भी सेवाएं वो अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अतिथि शिक्षक उपस्थिति प्रति दिवस गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप। देखिए साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, यानी जो भी अतिथि शिक्षक है उसकी उपस्थिति प्रतिदिन गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तथा वापसी का उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। साथियों, ये बहुत बड़ा अपडेट है, यानी जो अतिथि शिक्षक हैं हमारे शिक्षक ऐप से ही उनकी भी अटेंडेंस लगेगी और जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएगा उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी, न उनको मानदेय दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर
उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। अगर आपने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की है साथियों, तो आपको उस दिन का मानदेय भुगतान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल। ये आदेश है 26/6/2025 का। प्रतिलिपियाँ निसहायक माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन सचिव, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, कलेक्टर समस्त जिले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले, समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु भोपाल की ओर सूचनार्थ पोर्टल एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल। साथियों, ये बहुत बड़ा अपडेट है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है योनी जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनको अगर कोई स्कूल अलाउड हो गया है तो उसमें अपना उपस्थिति है या जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हमारे शिक्षक ऐप से उनकी उपस्थिति लगेगी। साथियों, जो भी गवर्नमेंट के आदेश हैं उसी के आधार पर आपका भी मानदेय दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है साथियों। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की आपको जानकारी मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।